बिस्मिल्लाहिर्रहमान। जनाब, आपका करीब जल्दी इंशाल्लाह आपका आज की सिलेक्ट टॉपिक है। ये वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एज ऑफ इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू आपको ये टिप्स, कोई आपसे ये इंटरव्यू ना पूछे, आपको ये आपकी फील्ड में ये सारे टैक्स कलेक्ट हैं, तो आपका काम ही एफबीआर में टैक्स, आपको इन फिगर्स फेडरल का जो कौन कौन सा टैक्स होता है, टैक्स में आता है। तो ये चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टैक्स और क्या डिफरेंस होता है इसकी यार बुक ये टैक्स फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग वाइलस टैक्स द फाइन फॉर डूइंग समथिंग हो गया। टैक्स जो है अगर आपने कोई सही काम किया तो आपको उसका फाइन, और अगर जो फाइन है वो आपने कोई गलत काम किया तो आप पे करें, पे करें। सिंपल सी एक। आगे हम चलेंगे कि देखेंगे टैक्स पाकिस्तान में कितनी किस्म। सबसे पहले आता है जी टैक्स, और फिर आता है प्रोविजन। वो टैक्स पाकिस्तान में वो मेन हेड है ये कि जो उनकी डोमेन है। आपको पता है कि पाकिस्तान में फेडरल सिस्टम है, प्रोविंशियल सिस्टम है, अपनी गवर्नमेंट प्रोविंस खुद मैनेज कर रही होती है, फेडरल अपनी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज कर रहा है। तो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करने के लिए इन्हें जो है ना टैक्स की ज़रूरत होगी, होते हैं उन्हें सैलरीज मीट करनी होती है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डिफरेंट करने होते हैं। जो मैंने ऑलरेडी फिजिकल पॉलिसी के अंदर बताया था कि गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत होती है और कहाँ कहाँ से ज़रूरत होती है, तो वो सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए फेडरल से कर लिया है और प्रोविंशियल का टैक्स अपना अलहदा से। वो वीडियो नहीं देखी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फिजिकल पॉलिसी का, वो भी इंटरव्यू में जाने से पहले लाजमी देख कर। इंटरव्यू की प्रिपरेशन की इंस्पेक्टर इन रेवेन्यू बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमने जो है ना टेस्ट की भी तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब आगे इंटरव्यू की तैयारी भी कर। तो कोर्स में तैयारी करवा रहा हूँ, किसी नहीं ले रहा, ये फीस का काम कर, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो नॉलेज है या मेरी अगर थोड़ी सी रिसर्च करने से किसी का अगर कोई सिक्योर होता है, तक लगता है ये मेरे लिए बहुत। चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैं बात कर रहा था कि फेडरल टैक्स और प्रोविंशियल टैक्सेस दो किस्म के टैक्स। आप चूँकि इंलैंड रेवेन्यू की हैं, आपने अपना फोकस रखना है ज़्यादा फेडरल टैक्स। ऑल्दो आपको प्रोविंशियल टैक्स की भी हाव ना होनी चाहिए, लेकिन जो मेन फोकस है वो आप प्रोविंशियल सॉरी फेडरल टैक्स के ऊपर। फेडरल टैक्स में दो किस्म, डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पर मैं इसकी डिटेल में नहीं चाहूँगा कि डायरेक्ट टैक्स का क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। मैं जस्ट यहाँ पर आपको फिगर्स लेकर चलूँगा। डायरेक्ट टैक्स कौन कौन सा टैक्स आता है, और अभी जो प्रीवियस टैक्स ईयर गुजरा है, फाइनेंशियल ईयर हमारा 2023 का है अभी, एफबीआर ने क्या परफॉर्मेंस की, एफबीआर ने कलेक्ट किया है, वो तमाम की तमाम फिगर्स हम इस वीडियो के अंदर, डायरेक्ट टैक्स में कितनी कलेक्शन की, इनडायरेक्ट में कितनी की, सेल टैक्स में कितनी, अब ये सारी चीज़ें हमने आगे जाके देखनी है। तो फिलहाल में याद रखने की क्या हुई कि फेडरल जो टैक्स है हमारा वो दो पे डिपेंड, डायरेक्ट टैक्स, एक डायरेक्ट टैक्स। डेफिनेशन आपको बखूबी हाव ना हो। अब जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें आपको पता होना चाहिए कि 2022-23 में कितनी कलेक्शन है। जो अभी प्रीवियस टैक्स हमारा जो हमारा करंट चल रहा है, टैक्स ईयर 24 चल रहा है, ठीक है। 24 अभी मुकम्मल नहीं हुआ, दो क्वार्टर गुजर चुके हैं, और टैक्स ईयर 23 हमारा कंप्लीट हो चुका है जून में। उसकी परफॉर्मेंस हमने देख, आपका इंटरव्यू उम्मीद है कि इसी साल में कंडक्ट होगा, जनवरी फरवरी। जनवरी तो गुजर गया, फरवरी या मार्च में अगर इंटरव्यू कंडक्ट होता है तो आपसे जो सिलेक्शन के बारे में पूछा जाएगा वो आप ईयर 2030 के बारे में या उससे फिगर्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। लेकिन ज़्यादा उम्मीद होती है कि गुजरे बच्चे को उसके बारे में लाजमी हाव नाव होनी चाहिए। एफबीआर ने कितना टैक्स कलेक्ट करना था, कितना किया उसने, कितना उसका टारगेट था, उससे अबव रहा या उससे बिलो रहा, ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस टैक्स ईयर के बारे में लाजमी पता होना। जो डायरेक्ट टैक्स है वो हमने
प्रीवियस ईयर जो कलेक्ट किया वो 3,269.8 बिलियन था, 1,269.8 बिलियन रुपीस का हमने डायरेक्ट टैक्स किया। अब आगे जाके फर्दर हम देखेंगे डायरेक्ट टैक्स के अंदर भी कुछ क्लासिफिकेशन हैं, उसमें क्या क्या क्लासिफिकेशन, मेन हेड दो हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हमने नियर अबाउट 46% जो है ना टोटल टारगेट का, टोटल कलेक्शन का जो एफबीआर ने किया है उसमें 46% उसका। याद रखिएगा, एक प्रोविंशियल का अपना बजट होता है, एक है फेडरल का बजट। हम फेडरल के बजट की बात कर रहे हैं, प्रोविंशियल के बजट की बात नहीं कर रहे। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या आएगा, 3,894 बिलियन रुपीज का जो है ना इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुई है प्रीवियस ईयर में, जो कि टोटल टारगेट यानी कि टोटल कलेक्शन का जो बनता है नियर अबाउट 54%, ये उसकी टोटल कलेक्शन का परसेंटेज बनती है। ज़्यादा परसेंटेज इनडायरेक्ट टैक्सेस। टोटल कलेक्शन कितनी है हमारी 22-23 यानी कि टैक्स ईयर 23 जो गुजरा है हमारा फाइनेंशियल ईयर, उसकी थी 7,167 या 7,164 बिलियन जो है ना वो हमारी टारगेट की कलेक्शन थी। तो कलेक्शन थी हमारी टोटल, जो हमारा टारगेट था वो इससे कम था, हमने चूंकि इससे ज़्यादा अचीव। अब आ जाता है कंपैरिजन के प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर जो आपका 2022 फाइनेंशियल ईयर है, सॉरी जो उससे प्रीवियस ईयर है जो आपका गुजरा है, फिर प्रीवियस ईयर जो मतलब मोस्ट इमीडिएट आपका प्रीवियस ईयर गुजरा है, जिसके बारे में कंप्लीट फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं, क्योंकि टैक्स ईयर 24 अभी तो चल रहा है, इसकी कंप्लीट फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है। हाँ, एस्टिमेटेड आपके सामने आ जाएंगी, बजटेड आपके सामने आ जाएंगी, कितना बजट इस वक्त टारगेट एफबीआर ने किया है या एफबीआर को कितना बजट दिया गया है फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन वो अभी एक्चुअल कलेक्शन नहीं हुई उसकी, तो जून के बाद जाकर उसकी कलेक्शन होगी, जो हो चुकी है वो आपका टैक्स ईयर 2023 की कलेक्शन हो चुकी है, उसके बारे में हम देखें। एब्सोल्यूट टर्म ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 टैक्स ईयर 23 कहलाता है। एफबीआर हैज कलेक्टेड रुपीज 7,164 बिलियन against rupees 6,149 billion collected in the previous financial year, indicating a growth of 6.5%। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो प्रीवियस ईयर से जो इस साल कलेक्शन हुई है हमारी, वो कितने ग्रोथ में हुई है, दैट इज 60.5%। और कितनी ग्रोथ थी, मतलब कलेक्शन थी हमारे प्रीवियस टैक्स ईयर में, दैट इज 6,149 थी, जो कि हमारी करंट ईयर में कलेक्शन हुई है वो 7,164 बिलियन रुपीज हुई। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर कौन कौन से टैक्स आ जाते हैं। एज यू नो वेरी वेल कि डायरेक्ट टैक्स वो होता है कि जो कि डायरेक्ट कंज्यूमर को खुद पे करना हो, डायरेक्ट टैक्स पेयर को खुद अपनी असेसमेंट करके या एफबीआर वाले असेसमेंट करके उसको बताते हैं कि आपका पर्सनली जो टैक्स बन रहा है, जो आपने खुद पे करना है, वो आपका इनकम टैक्स होता है। बाद वर्कर वेलफेयर फंड, ये कंपनीज पे करती हैं अपने वर्कर्स की बेनिफिट के लिए, वर्कर्स के वेलफेयर के लिए ये पे किया जाता है टैक्स। एक परसेंटेज होती है जो कि पे करनी होती है कंपनीज को। कैपिटल वैल्यू टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स जैसा कि आपको पता है सेक्शन 236 और सेक्शन 236C जो है ना, जब भी आप कोई कैपिटल परचेज करेंगे या कैपिटल आप सेल करेंगे, कैपिटल से बात क्या है, आपने कोई एसेट परचेज कर लिया है, आपने कोई फिक्स्ड प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने परचेज की है, और आपको ये टैक्स देना पड़ता है। ये भी क्या है, डायरेक्ट वही कंज्यूमर देगा जो ये ट्रांजैक्शन करेगा। तो डायरेक्ट टैक्स का मेन लुब्बे लुबाब ये हुआ कि डायरेक्ट टैक्स को कहते हैं कि जो एंड कंज्यूमर होगा वो पे करेगा, यानी कि जो ट्रांजैक्शन कर रहा होगा, जो उसका बेनिफिशियल होगा, जिसको बेनिफिट मिलना है उस ट्रांजैक्शन से, ये उसने पे कर एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। मेन ये तीन चीज आगे, इनकम टैक्स, वर्कर वेलफेयर फंड और दूसरा कैपिटल वैल्यू। अब आ जाते हैं जी फेडरल इनडायरेक्ट टैक्स में आता है कस्टम ड्यूटीज आ जाता है। इसमें कस्टम ड्यूटीज में जो हमारी कलेक्शन हुई है 930.9 बिलियन या 931 बिलियन आप इसकी कह लेंगे कलेक्शन हमारी। फेडरल एक्साइज ये भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इसको 369.8 बिलियन रुपीज इसकी जो है ना कलेक्शन हुई है फाइनेंशियल ईयर 2023। और सेल्स टैक्स कमोडिटीज पे, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि एक
इस वीडियो मौजूद है कि सेल टैक्स प्रोविंशियल क्या होता है और सेल टैक्स फेडरल क्या होता है, फेडरल कौन सा सेल टैक्स दे रहा होता है और प्रोविंशियल सेल टैक्स दे रहा होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप कंफ्यूज हैं कि सेल टैक्स तो प्रोविंस में भी चार्ज हो रहा होता है और सेल टैक्स तो फेडरल में भी चार्ज हो रहा होता है, तो व्हाट इज द डिफरेंस इज टू सेल्स टैक्स, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे थंबनेल चल रहा होगा। आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो मजीद डिटेल जानना चाहते हैं तो आप वीडियो देख लें, आपको मजीद की मेन चीज़ आपको बता दूं, जो प्रोविंशियल सेल टैक्स लेता है वो सर्विसेज पर लेगा, और जो फेडरल सेल टैक्स लेगा वो प्रोडक्ट्स पर लेगा, कमोडिटीज पर लेगा। अगर कोई बंदा प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो फिर वो उसके ऊपर जो सेल टैक्स चार्ज करेगा वो फेडरल को जमा करवाएगा। लेकिन अगर कोई बंदा अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि हो गया, कोई लायर हो गया, कोई कैटरिंग सर्विसेज हो गई, या इसके अलावा कोई थिएटर वगैरह इस तरह की सर्विसेज हो गई, उस पर अगर कोई जीएसटी उसको करना है, इनको पे कर। टोटल कलेक्शन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस की हमारे पास आ रही है 1894 बिलियन टैक्स ईयर 23, दैट इज द 54%। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैंने आपको बता दिया पहले भी कि वो 50%। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, हमारे पास क्या आ रहा है, प्रोविंशियल टैक्स टैक्स आते हैं। आप इसकी याद रखने की जरूरत है आपके लिए, आप चूँकि इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू जा रहे हैं तो आपको अपने फेडरल के बारे में ज़्यादा पता होगा, लेकिन प्रोविंस में कौन कौन सा टैक्स कलेक्ट होता है वो आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स आ गया, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज आ गया, एक्साइज ड्यूटीज आ गया, स्टैंप ड्यूटीज आ गए, जो स्टैंप पेपर होते हैं या मोटर व्हीकल पर रजिस्ट्रेशन आता है वो है। इसमें आ गई है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी तो आप फेडरल वाले भी कलेक्ट करते हैं, एक्साइज ड्यूटी प्रोविंस वाले भी कलेक्ट करते हैं, तो फिर इसमें क्या डिफरेंस हुआ? मेन डिफरेंस वही हुआ जो सेल टैक्स के अंदर डिफरेंस लगाया हमने। तो सर्विसेज पर एक्साइज ड्यूटी होगी वो प्रोविंस कलेक्ट करेगा, कंसर्न प्रोविंस तो सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, और जो प्रोडक्ट जहां पर प्रोड्यूस हो रही हैं वो जहां पर भी प्रोड्यूस हो रही हैं पूरे पाकिस्तान में, उसकी एक्साइज ड्यूटी फेडरल को जाएगी। अब सर्विसेज के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज हैं, सेल टैक्स जो मैंने बताया, इसी तरह सर्विसेज जो है ना वो एक्साइज ड्यूटी की भी सर्विसेज हैं, सेम लाइक जिस तरह के वो सेल टैक्स की सर्विसेज। तो आई होप सो कि ये एक छोटा, या मैं समझता था कि आपको ये पता होनी चाहिए, आप माइंड में ये चीज़ें लाजमी होना चाहिए। इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि किस हेड में कितनी कलेक्शन हुई है, गूगल आपके पास मौजूद है, गूगल में आपको सर्च करने। भाई अगर चैनल पर नए हैं आप तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी है तो एक छोटा कमेंट कर दिया करें, इससे जो है ना वीडियो बनाने वाले के। बाकी बस अपना ख्याल रखिएगा, विद बेस्ट इंटरव्यू के लिए ये दो में याद रखिएगा।